हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। ओके, तो आज फर्स्ट चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मेरे पास √23, दूसरा है पाई, तीसरा है 0.10, फिर 100, फिर 100, डॉट डॉट डॉट, और चौथा ऑप्शन है बताइए √225। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। ओके, देखिए पहले परिमेय संख्या के बारे में आपको बता रहे हैं कि किसे बोला जाता है। पहला पॉइंट कि जिस संख्या को हम P अपन Q के रूप में लिख पाए, जहाँ Q 0 न हो, वैसी संख्या को क्या बोला जाता है बताइए? परिमेय संख्या। ओके, ये आपका पहला पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो संख्या है। ठीक है, क्या कितना संख्या है बताइए? दो संख्या, और एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देने पर यदि पूरा पूरी विभाजित हो जाए, पूरा पूरी क्या हो जाए बताइए? विभाजित हो जाए, तो वो संख्या भी क्या कहलाती है बताइए? परिमेय संख्या। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट देखिए कि जब एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देंगे, ठीक है, एक संख्या को जब दूसरे संख्या से भाग देंगे और भागफल में अंकों का रिपीटेशन होते रहेगा। भागफल में किसका रिपीटेशन होते रहेगा बताइए? अंकों का। ठीक है, मतलब भागफल में किसका रिपीटेशन होगा? अंकों का, है ना। अंकों का क्या होगा बताइए? रिपीटेशन होते रहेगा। तो वैसी संख्या को भी क्या बोलते हैं बताइए? परिमेय संख्या। ठीक है, और चौथा बात देखिए, यदि किसी संख्या का पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाए, पूरा पूरी क्या निकल जाए? वर्गमूल, तो उसे भी हम किस रूप में लिख पाएंगे? P अपन Q के रूप में। तो वो भी कौन संख्या हो जाएगी बताइए? परिमेय संख्या। अब आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, पहला बात कि जिस संख्या को हम P अपन Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, है ना, जिस संख्या को P अपन Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, वो कैसी संख्या होती है बताइए? अपरिमेय संख्या। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो संख्या है, तो एक संख्या को दूसरे जब भाग देते हैं, ठीक है, तो वो पूरा पूरी विभाजित नहीं होगी। पूरा पूरी क्या नहीं होगी बताइए? विभाजित नहीं होगी कंप्लीटली, तो उसे भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो संख्या है और एक संख्या को हम दूसरे से भाग दिए, और भागफल में अंकों का रिपीटेशन नहीं होगा। जब तक हम भाग देते रहेंगे तब तक अंकों का रिपीटेशन नहीं होगा, है ना। तो भागफल में जब अंकों का रिपीटेशन नहीं होगा ना, भागफल में किसका रिपीटेशन नहीं होगा बताइए? अंकों का। उसे भी हम क्या कहते हैं बताइए? अपरिमेय संख्या। ओके, और चौथा पॉइंट, जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसे भी हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है मेरे पास कितना बताइए? √23। दूसरा ऑप्शन कितना है? पाई। तीसरा कितना है? 0.10, फिर एक के बाद 00, फिर एक के बाद 000, फिर डॉट डॉट, और चौथा ऑप्शन कितना है बताइए? √225, है ना। √225 दे रखा है। तो देखिए, हमें क्या दिखाना है? परिमेय संख्या। देखिए, पहला ऑप्शन, चूंकि √23 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता, तो इसे हम P अपन Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो ये मेरा कौन सा संख्या हो जाएगा बताइए? अपरिमेय संख्या। ओके, अब जब दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है बताइए? पाई। जब पाई का मान निकाला जाता है तो दशमलव के कितने अंकों तक निकलेगा, ये निश्चित नहीं है, इसलिए पाई को भी क्या माना गया है बताइए? अपरिमेय संख्या। अब देखिए, यहाँ पे अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कहाँ तक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, तो इसे भी क्या माना गया है बताइए? अपरिमेय। अब देखिए, चौथा ऑप्शन कितना है? 225 रूट के भीतर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 15/1। ये किस रूप में व्यक्त हो गया बताइए? P अपन Q के रूप में। तो जो संख्या P अपन Q के रूप में व्यक्त हो जाती है, वो कौन सी संख्या हो जाती है? परिमेय। तो मेरा कौन डी करेक्ट होगा। ओके, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट बताइए? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, देखिए सवाल नंबर 2 है मेरे सामने। सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? पहला ऑप्शन है मेरे पास √2, दूसरा √23, तीसरा √225, और ऑप्शन नंबर डी
0.10 100 1000 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या पूछा गया है बताइए, परिमेय संख्या। देखिए पहला ऑप्शन, √2 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसे हम पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा बताइए, अपरिमेय। ओके, √23 का भी पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसे भी हम पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा बताइए, अपरिमेय। देखिए √225 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, 15, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 15/1। तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं बताइए, पी अपन क्यू के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए, कौन सा परिमेय संख्या हो जाएगा, √225। ओके, देखिए सवाल नंबर 3 है मेरे सामने। सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है पाई, चौथा ऑप्शन है नन। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे 0 है, इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 0/1। तो ये किस रूप में व्यक्त हो गया बताइए, पी अपन क्यू के रूप में। तो जिस भी संख्या को पी अपन क्यू के रूप में हम व्यक्त कर पाएंगे वो कैसी संख्या हो जाती है बताइए, परिमेय संख्या। ओके, तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इधर ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरा पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके, देखिए सवाल नंबर 4 है मेरे सामने। सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है मेरे पास 2 - √5। ऑप्शन नंबर बी है मेरे पास 2√7/7 ऑप्शन नंबर 3 है मेरे पास 1/√2 और ऑप्शन नंबर डी है मेरे पास 2π। ओके, तो इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन परिमेय संख्या होगा। ओके, तो आइए आपको समझाते हैं। देखिए √5 कैसी संख्या है बताइए, अपरिमेय संख्या। अब ये 2 में से घट रहा है, तो देखिए 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या को जब हम अपरिमेय संख्या से या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो पूरे संख्या को क्या बना देता है बताइए, अपरिमेय। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बताइए, अपरिमेय। ओके, अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में √7 और √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2/7। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं बताइए आसानी से, पी अपन क्यू के रूप में। ओके, अब जिस भी संख्या को पी अपन क्यू के रूप में हम व्यक्त कर देते हैं ना, तो वो संख्या क्या बन जाता है बताइए, परिमेय संख्या। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इधर ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर हमें पहले ही मिल चुका है। ओके, सवाल नंबर 5 है मेरे सामने। सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन दिया है 3/√2, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है 1/2, ऑप्शन तीसरा दिया है √2 और ऑप्शन नंबर चौथा दिया है √11। ठीक है, तो आइए बताते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला ऑप्शन, 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। उसमें क्या भाग लग रहा है, √2। √2 कैसी संख्या है बताइए, अपरिमेय। तो जब परिमेय में अपरिमेय को भाग देंगे तो पूरा संख्या क्या बन जाता है बताइए, अपरिमेय। ओके, तो पहला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए 1/2 लिखा हुआ है। ओके, तो 1/2 ये किस रूप में है बताइए, पी अपन क्यू के रूप में। किस रूप में, पी अपन क्यू के रूप में। तो जिस संख्या को पी अपन क्यू के रूप में हम लिख पाते हैं वो कौन सी संख्या बन जाती है, परिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। इधर ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके विद्यार्थियों, देखिए सवाल नंबर 6 है मेरे सामने। सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है मेरे पास √2, दूसरा ऑप्शन √3, तीसरा ऑप्शन √4, चौथा ऑप्शन √5। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है, देखिए √2 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता, और जिस संख्या का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता उसे हम पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। और जब पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो मेरा कौन सा संख्या बन जाएगा, अपरिमेय। ओके, दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे √3 है, √3 का भी पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए इसे भी पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। और जिसे पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए √4 है, √4 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, 2। तो 2 को हम क्या लिख पाएंगे बताइए, 2/1 आसानी से लिख सकते हैं। तो इसे कौन सा रूप में व्यक्त कर पाए बताइए, पी अपन क्यू के रूप में। तो जिस संख्या को हम पी अपन क्यू के रूप में लिख पाते हैं वो संख्या क्या बन जाती है, परिमेय संख्या। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, देखिए मेरे पास 7वां सवाल है। 7वां सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या होगी। पहला ऑप्शन दिया है मेरे पास √3,
दूसरा पाई, तीसरा 4/0, चौथा 0/4। तो आइए आपको बताते हैं कि चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन मेरा कौन सा है। ओके, देखिए पहला ऑप्शन कितना दिया है, √3। क्योंकि √3 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए यह क्या नहीं होगी बताइए, परिमेय संख्या। ओके, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है बताइए, पाई। जब पाई का मान निकाला जाता है तो दशमलव के कितने अंकों तक निकलेगा यह निश्चित नहीं है, इसलिए पाई को भी क्या माना जाता है बताइए, अपरिमेय। ओके, तीसरा ऑप्शन देखिए मेरे पास कितना है, 4/0। जब किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं, ओके, तो वो क्या बन जाती है, अपरिभाषित। क्या बन जाती है, अपरिभाषित। ओके, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, तो इसलिए 3 भी मेरा क्या नहीं होगा, परिमेय संख्या। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में कितना दे रखा है, 0/4। इसे हम आसानी से P/Q के रूप में लिख पाएंगे। ओके, इसलिए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ओके, देखिए सवाल नंबर 8वां है मेरे सामने। सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है मेरे पास √16, दूसरा ऑप्शन √12/3, तीसरा ऑप्शन √12 और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है √100। तो आइए आपको बताते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है। देखिए √16 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 4। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं आसानी से, 4/1। तो ये किस रूप में व्यक्त हो गया बताइए, P/Q के रूप में। तो जो संख्या P/Q के रूप में व्यक्त हो जाता है वो क्या बन जाता है, परिमेय। ओके, तो ये मेरा अपरिमेय नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन देखिए मेरे पास कितना है, √12/3। काटिए इसको, 3 चौका कितना हो गया, 12। अब √4 बचा, √4 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। तो ये भी आसानी से किस में व्यक्त हो गया, P/Q में। तो ये भी मेरा क्या बन गया, परिमेय। अब देखिए यहाँ कितना है, √12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 रूट के भीतर 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2। और यहाँ पे कितना बच गया बताइए, √3। अब देखिए √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब देखिए एक अपरिमेय संख्या के साथ जब परिमेय संख्या गुना होगा तो वो पूरा पूरी क्या बन जाता है, अपरिमेय। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होगा। ओके, देखिए मेरे पास 9वां सवाल है। सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन है 3.14, दूसरा ऑप्शन 3.14 के ऊपर बार, तीसरा ऑप्शन 3.14 और 4 के ऊपर बार, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 3.14, 111, 4, 111, 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि अपरिमेय है। तो देखिए ये पहला ऑप्शन देखिए कितना दिया है, 3.14। तो दशमलव को हटा देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा बताइए, 100। तो ये आसानी से किस रूप में व्यक्त हो गया बताइए, P/Q के रूप में। और जो P/Q के रूप में व्यक्त हो जाता है वो क्या बन जाता है, परिमेय। तो ये अपरिमेय नहीं हुआ। अब देखिए दूसरा क्या है, 3.14 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या होता है कि वही संख्या बार बार रिपीट होना। ओके, वही अंक बार बार रिपीट होना। तो जो अंक बार बार रिपीट होता है वो कैसी संख्या होती है बताइए, परिमेय। ओके, अब यहाँ देखिए 3.144 के ऊपर क्या है, बार, मतलब 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो बार बार रिपीट होता है वो कैसा संख्या होता है बताइए, परिमेय। अब 4 ऑप्शन में से 3 मेरा परिमेय हो चुका है। चौथा ऑप्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 3.14, फिर 2 1 है, फिर 4, फिर 3 1 है, फिर 4, फिर डॉट 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 है। ये संख्या कहाँ तक अंत करेगा इसकी कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए ये कैसी संख्या होगी बताइए, अपरिमेय। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, देखिए सवाल नंबर 10 है मेरे सामने। सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा √2। ठीक है, तो हमें बताना है कि 4 ऑप्शन में से मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए पहला ऑप्शन को देखते हैं। मेरे पास कितना है, 0। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 0/1। तो आसानी से किस रूप में व्यक्त हो गया बताइए, P/Q के रूप में। और जो P/Q के रूप में व्यक्त हो जाता है वो कैसी संख्या होती है, परिमेय। तो ये मेरा अपरिमेय नहीं हुआ। ओके, दूसरा ऑप्शन देखिए 1 है। इसे क्या लिख सकते हैं, 1/1। तो ये भी किस रूप में व्यक्त हो गया, P/Q। तो ये भी क्या हो गया बताइए, परिमेय। दूसरा ऑप्शन देखिए 2 है। इसे भी क्या लिख सकते हैं, 2/1।
तो ये भी किस रूप में व्यक्त हो गया बताइए, P अपॉन Q। तो ये भी क्या बन गया, परिमेय। अब देखिए मेरे पास कितना बचा है, ऑप्शन डी √2। तो √2 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता, ओके। और जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता उसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। तो वो क्या संख्या होती है बताइए, अपरिमेय। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। देखिए सवाल नंबर 11वां मेरे सामने है। सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है मेरे पास √49, दूसरा ऑप्शन है √9/16, तीसरा ऑप्शन है √5 और चौथा ऑप्शन है √20/5। तो देखिए हमें क्या बोला है कि इन चार ऑप्शन में से कौन अपरिमेय संख्या है बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे √49 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, 7। तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/1। तो ये किस रूप में व्यक्त हो गया, P अपॉन Q। अब P अपॉन Q के रूप में व्यक्त हो गया तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय। जबकि हमें क्या पूछा है, अपरिमेय। तो पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ओके। दूसरा ऑप्शन देखिए √9/√16 है। तो √9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3। √16 कितना हो गया, 4। ये भी किस रूप में व्यक्त हो गया बताइए, P अपॉन Q के रूप में। तो ये भी कैसा हो गया, परिमेय। तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, अपरिमेय। अब देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें कितना दिया है, √5। तो √5 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता, ओके। और चूंकि इसे हम P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। और हमें क्या पूछा था, अपरिमेय निकालने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओके। देखिए सवाल नंबर 12वां है मेरे सामने। सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है मेरे पास √9, दूसरा पाई, तीसरा 0.33 ... और चौथा ऑप्शन है √225। तो देखिए और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो इसे हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, 3/1। यानी कि किस रूप में व्यक्त हो गया बताइए, P अपन Q के रूप में। तो ये अपरिमेय नहीं होगा, ये क्या होगा बताइए, परिमेय। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, पाई। अब पाई का जब मान निकाला जाता है तो दशमलव के कितने अंकों तक निकलेगा ये निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे क्या माना गया है बताइए, अपरिमेय। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। इधर आपको ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि उत्तर हमें पहले ही मिल गया, ओके। देखिए 13वां सवाल है मेरे सामने। क्या है सवाल कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 0, चौथा 4। तो अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है कि वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और खुद से और 1 से विभाजित होती हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, सिंपल परिभाषा में हम कहें तो वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और केवल खुद का टेबल में आती हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 2, 3, है ना। उसके बाद बताइए 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो पहला अभाज्य संख्या मेरा क्या होता है बताइए, 2। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा दिया है। देखिए 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़ी होती है अभाज्य संख्या। 2 दिया है तो ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट होगा बताइए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ओके। देखिए मेरे पास सवाल है 14वां। क्या कहता है सवाल कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ऑप्शन मेरे पास है पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा 8। तो हमें भाज्य संख्या पूछा गया कि सबसे छोटी कौन सी होती है। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है बताइए, 4 से। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया ना, 9 हो गया, 10 हो गया, फिर बहुत दूर तक जाता है। तो सबसे छोटा सा भाज्य संख्या कितना हो गया बताइए, 4। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। देखिए मेरे पास 15वां सवाल है। सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है ए बी, दूसरा a+b/2, तीसरा a-b/2 और चौथा ऑप्शन a/b। तो देखिए जब भी दो संख्या के बीच की संख्या निकालने के लिए बोले तो हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए मेरे पास 10 और 12 है। अब बोला है कि इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या निकालो, ओके। तो हम 10 और 12 दोनों को जोड़ते हैं और किससे डिवाइड कर देंगे बताइए, 2 से। तो 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल जाएगा बताइए, 11। अब बताइए 10 और 12 के बीच में 11 है कि नहीं है। उसी तरह हमको पूछा गया है कि ए और बी के बीच की संख्या बताओ। तो हम ए और बी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे,
भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2। तो कौन सा ऑप्शन में है बताइए, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, देखिए सवाल नंबर 16 मेरे सामने है। क्या कहता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या -1 और 0 के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन है मेरे पास -9/10, दूसरा ऑप्शन है -11/10, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 3/2। ओके, हमें किसके किसके बीच निकालने बोला गया है बताइए, -1 और 0 के बीच परिमेय संख्या बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, जब दो संख्या के बीच की संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 से भागा दे देते हैं। ओके, तो देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, -1 + 0 भागा कितना हो गया 2, तो कितना आ गया बताइए, -1/2। ऑप्शन में देखते हैं है कि नहीं। ठीक है, -1/2 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन ये -1/2 इसके बीच में है। कैसे आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कितना है बताइए 0। अब जब 2 को 1 से भागा देते हैं, देखिए 2 किससे भागा देंगे बताइए, 1 से, तो कितना बार में जाएगा, छोटा है तो 0 बार में, तो कितना बचा बताइए 1, यहाँ 0 बैठा दिए, क्या बैठा दिए 10 मिलाओ, 2 बजे कितना हो गया बताइए 10। ठीक है, चूंकि ये वैल्यू किस में था, माइनस में, तो वैल्यू कितना आ गया -0.5, दोनों के बीच में है, -0 कितना है बताइए, दोनों के -0.5, -1 और 0 के बीच में है। ठीक है, बीच में तो है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तब क्या करेंगे, भाग दे करके चेक करते हैं कि इन दोनों के बीच में कौन सा ऑप्शन आता है। तो देखिए जब -9 को 10 से भागा देंगे तो ये कितना आएगा बताइए, -0.9। ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच में है यहाँ पर। ओके, दूसरा को जब भागा देते हैं 11 को 10 से, तो ये कितना आता है -1.1, जो कि यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत होगा। जब 1 को 2 से भागा देते हैं तो कितना आता है 0.5, जो कि यहाँ से इधर बाहर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, जब 3 को 2 से भागा देते हैं तो कितना आता है 1.5, ये 0 से बहुत दूर चला जाएगा, तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत। कौन सा ऑप्शन होगा मेरा सही बताइए, क्योंकि -1 और 0 के बीच में कौन सा ऑप्शन आया बताइए, -9/10। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, देखिए सवाल नंबर 17 क्या कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन है मेरे पास 1/2, दूसरा ऑप्शन है 3/2, तीसरा ऑप्शन है 7/2 और चौथा ऑप्शन है 4/3। तो जब दो संख्या के बीच की परिमेय संख्या हमको निकालने के लिए बोलता है तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भागा देते हैं। ठीक है, उसके बीच की संख्या निकल जाती है। तो पहला संख्या कितना बताइए 1, और दूसरा संख्या कितना है 2, दोनों को जोड़ के किससे भगा देंगे बताइए 2 से। तो 1 और 2 कितना हो गया 3, और नीचे कितना है 2, तो कितना हो गया 3/2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए सवाल नंबर 18 मेरे सामने है। क्या कहता है सवाल कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन है 3/2, दूसरा ऑप्शन है 3/4, तीसरा ऑप्शन है 5/3 और चौथा ऑप्शन है 7/2। तो जब दो संख्या के बीच की परिमेय संख्या हमको निकालने के लिए बोलता है तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भागा दे देते हैं, इसके बीच की संख्या निकल कर आ जाती है। तो दोनों को जोड़ कर देते हैं 2 से भागा, कितना कितना है बताइए, पहला 3 है और दूसरा कितना है 4, इसको जोड़कर किससे भागा देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 7/2। कौन सा ऑप्शन में है बताइए, ऑप्शन नंबर डी में है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, देखिए सवाल नंबर 19 मेरे सामने है। सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 1/3 और 1/2 के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन है मेरे पास 1/5, दूसरा ऑप्शन है 1/6, तीसरा ऑप्शन है 5/12 और चौथा ऑप्शन है 7/12। तो जब दो संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भागा दे देते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं, कितना है मेरे पास बताइए 1/3 पहला संख्या, दूसरा कितना है बताइए 1/2। ओके, दोनों को जोड़कर किससे भागा देना है 2 से। तो सबसे पहले यहाँ लसा लेते हैं, तो कितना हो गया बताइए 6, 3 दूना 6। ठीक है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, 2 तिया 6, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, और नीचे कितना है बताइए 2। तो ऊपर कितना हो गया बताइए
5, 3 और 2 कितना हो गया 5, और नीचे 6 दूना कितना हो गया 12। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होगा। ओके, सवाल नंबर 20 है मेरे सामने। सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन है 3/10, दूसरा ऑप्शन है 7/5, तीसरा ऑप्शन है 7/10 और चौथा ऑप्शन है नन। तो जब दो संख्या के बीच की परिमेय संख्या हमको निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भागा देते हैं। तो आइए करते हैं। देखिए पहला कितना दिया है 3/5, ओके, और दूसरा कितना दिया है 4/5, दोनों को जोड़ दिए और किससे भागा दे दिए बताइए 2 से। ठीक है, देखिए 5 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, तो 5 एकम 5 तो 3 एकम 3, ओके, 5 एकम 5 तो 4 एकम 4, नीचे कितना है 2, तो ऊपर कितना हो गया 4 और 3 बताइए 7। हाँ 5 नीचे आ जाएगा तो 5 दूना कितना हो गया 10, तो कितना आ गया 7/10। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, और